अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह जो है आज हमें बेसिक कन्नड़ा यानी कन्नड़ा का जो है पढ़ना लिखना जिसको तकलीफ़ है नहीं हो रहा है, तो इस तरह के बच्चों को जो है कन्नड़ा हमें इजी वे से तुम ना सिखा को दे रहा हूँ। तो इट इज़ यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों को ये फ़ायदा होता है। और जो 8th 7th 8th 6th में आ गए, अभी पढ़ना नहीं आ रहा हम ना, उनको भी यूज़ होता है। हाई स्कूल में आ गए, उनको भी पढ़ना नहीं आता तो उनको भी यूज़ होता है। और जो नहीं सीख रही, नहीं पढ़ रही कन्नड़ा, उनको भी सीख ले सकती। ओके, तो इस तरह से इसमें जो मैं जिस तरह से टर्म्स और क्या क्या हिसाब से पढ़ना, स्टेप्स फॉलो करना अगर को मैं बताऊँ उस हिसाब से, उस स्टेप्स से और उस प्रोसीजर से तुम्हें पढ़ ले को गए तो उस हिसाब से पढ़ ले गए तो ईजी से कन्नड़ा कपल ऑफ मंथ में तुम्हारा रीडिंग रेटिंग आ जाता है। समथिंग जो है नथिंग देन जीरो लेवल से तो कुछ हद तक तुम्हें सीख जाती है। ओके, पूरा कन्नड़ा तुमना नहीं आता, लेकिन नथिंग तुमना कौन सा भी दिए तो वर्ड, एक सेंटेंस दिए तो तुमना पढ़ना लिखना आ जाता है। और कुछ सामने वाले समझा रहे तो कन्नड़ा में समझने की एक कैपेसिटी आ जाती है। तो उसके वास्ते बेसिक क्लास कन्नड़ा क्लास जो फाउंडेशन जो कोर्स करा रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें गौर से सुनो, देखो और इसमें फॉलो करो। ओके, इवन टीचर्स आल्सो भी जो तुम्हारे बच्चों को स्कूल के सिलेबस के साथ एक वीकली 3 डेज़ ये पढ़ो, वीकली 3 डेज़ जो है तुम्हें सिलेबस पढ़ो। तो इस तरह से पढ़ा ले को जाओ तुम ना इजीली जो है क्या होता है बच्चों को भी सीखने में, कन्नड़ा अंडरस्टैंड करने में, सीखने में, लिखने पढ़ने में जो तकलीफ़ है उनको जो है कन्नड़ा लिखना पढ़ना कुछ हद तक जो है जवाब भी देना है, तमाम चीज़ें बच्चों को आ जाती हैं अच्छे तरीके से। ओके, तो गुड़ीसु दीर्घ अक्षरगळु आज का सबक हमें सीख रही गुड़ीसीना दीर्घ अक्षरगळु। ओके, इसके बाद हमें कागुणिता भी सीखेंगे। तो गुड़ीसीना दीर्घ अक्षरगळु। ओके, लुक एट द स्क्रीन। गुड़ीसीना दीर्घ अक्षरगळु, गुड़ीसीना दीर्घ अक्षरगळु, गुड़ीसु दीर्घ वाले हुर्फांग, गुड़ीसु दीर्घ वाले हरफांग को मतलब हर हुरूफ के ऊपर ऐसा लगाती और बाजू में ऐसा देती। तो ये हो गया गुड़ीसु, ऐसा जो लगाती है गुड़ीसु, और ये जो हो गया दीर्घ, गुड़ीसु दीर्घ। ओके, पिछले क्लास में तुम्हें सीखे सिर्फ गुड़ीसु अक्षरगळु, अब गुड़ीसीना दीर्घ अक्षरगळु, गुड़ीसु और दीर्घ वाले हरफां लेटर्स अक्षरगळु हुरफां को से गुड़ीसु दीर्घ वाले हरफां, जैसे जेर जबर आता है करके बोला था नहीं, उसी तरह अरबी में जिस तरह से आता है उसी तरह कन्नड़ा में भी तलकट्टू, इड़ी, गुड़ीसु, तो तुम्हारे मेरे प्रीवियस क्लासेस जब देखे तुम ना मालूम हो जाता है। तो उसी तरह ये है गुड़ीसीना दीर्घ अक्षरगळु, गुड़ीसु दीर्घ वाले हुरफां। तो गुड़ीसु ऊपर लगाती, दीर्घ बाजू में लगाती। तो कैसा हिज्जे के साथ पढ़ना, का गुड़ीसु दीर्घ की, थोड़ा खींचना ऐसे, खा गुड़ीसु दीर्घ खी, गा गुड़ीसु दीर्घ गी, घा गुड़ीसु दीर्घ घी, चा गुड़ीसु दीर्घ ची। मार्क कर को बता रहा हूँ किसे कैसे हिज्जा करना। छा गुड़ीसु दीर्घ छी, जा गुड़ीसु दीर्घ जी, झा गुड़ीसु दीर्घ झी, टा गुड़ीसु दीर्घ टी, ठा गुड़ीसु दीर्घ ठी, डा गुड़ीसु दीर्घ डी, ढा गुड़ीसु दीर्घ ढी, ना गुड़ीसु दीर्घ नी। उसी तरह ता गुड़ीसु दीर्घ ती, था गुड़ीसु दीर्घ थी, दा गुड़ीसु दीर्घ दी, धा गुड़ीसु दीर्घ धी, ना गुड़ीसु दीर्घ नी, पा गुड़ीसु दीर्घ पी, फा गुड़ीसु दीर्घ फी, बा गुड़ीसु दीर्घ बी, भा गुड़ीसु दीर्घ भी, मा गुड़ीसु दीर्घ मी, या गुड़ीसु दीर्घ ई, रा गुड़ीसु दीर्घ री, ला गुड़ीसु दीर्घ ली, वा गुड़ीसु दीर्घ वी, शे गुड़ीसु दीर्घ शी, शा गुड़ीसु दीर्घ शी, सा गुड़ीसु दीर्घ सी, हा गुड़ीसु दीर्घ ही, ला गुड़ीसु दीर्घ ली। अब बिना हिज्जे के कैसा पढ़ना इसको, गुड़ीसीना दीर्घ अक्षरगळु, गुड़ीसु दीर्घ वाले हरफां बिना हिज्जे के, की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, नी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी,
शी शी सी ही ली। ओके, तो ये गुड़िसु दीर्घ अक्षरಗಳು हिज्जे के साथ तो ऐसा पढ़ना और बिना हिज्जे के ऐसे पढ़ना। अब गुड़िसु दीर्घ पदಗಳು आती उसे किस तरह से पढ़ना। ओके बच्चों, तो गुड़िसु दीर्घ पदಗಳು पढ़ेंगे अब हमें। गुड़िसु दीर्घ पदಗಳು, 1 मिनट चिल्ड्रंस। तो तुम्हें गुड़िसु दीर्घ अक्षरಗಳು और पदಗಳು एक दिन सीखना, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार सीख जाओ। पूरा तलकट्टू भी उसी दिन, गुड़िसु इली भी उसी दिन, गुड़िसु भी उसी दिन, गुड़िसु दीर्घ उसी दिन नहीं बोल रहा हूँ। एक एक दिन एक एक सबक सीखो। एक दिन तलकट्टू अक्षरಗಳು पदಗಳು सीखो, एक दिन इली अक्षरಗಳು इली पदಗಳು सीखो। ओके, एक दिन गुड़िसु दीर्घ अक्षरಗಳು और पदಗಳು सीखो। ओके, इस तरह से एक एक दिन एक एक सबक को सीखना। ओके, पिक्चर में देख सकते हैं तुम्हें गुड़िसिना दीर्घ पदಗಳು, गुड़िसु दीर्घ वाले रवा, गुड़िसिना दीर्घ पदಗಳು हुर्फा हो गया। अब उसी से रवा। और इसमें और क्या होता है तो पिछले क्लास में जो सीखे तुम्हें तलकट्टू इली, तलकट्टू अक्षरಗಳು, इली अक्षरಗಳು और गुड़िसु अक्षरಗಳು और पदಗಳು जो सीखे उसका हुर्फ एक रहता है। जो आज के क्लास में तुम्हें सीख रही गुड़िसु दीर्घ अक्षरಗಳು वो भी रहता है। दोनों मिलकर जो है आज अल्फाज या रवा बनते सो। तो हिज्जे के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ का गुड़िसु दीर्घ की, ला गुड़िसु ली, कीली। ओके, देन का गुड़िसु दीर्घ की, राकुंबुरु कीरु, ता गुड़िसु ती कीरुति। ये राकुंबुरु नहीं है, आगे वो आने वाला है, आने के टाइम में तुम ना पढ़ा तुम। तो एक हुर्फ जो है आगे का क्लास का हुर्फ है सो। ओके, तो नेक्स्ट गा गुड़िसु दीर्घ गी ता, गा गुड़िसु दीर्घ गी ता गीता। गा गुड़िसु दीर्घ गी ज गा गी जगा। चा गुड़िसु दीर्घ ची ला चीला। चा गुड़िसु दीर्घ ची टी, टा गुड़िसु टी चीटी। चा गुड़िसु दीर्घ ची ना इली ना चीना। जा गुड़िसु दीर्घ जी वा जीवा। जा गुड़िसु दीर्घ जी ता जीता। जा गुड़िसु दीर्घ जी व न जीवना। टा गुड़िसु दीर्घ टी, ठा गुड़िसु दीर्घ ठी, वा गुड़िसु वी ठीवी। ता गुड़िसु दीर्घ ती रा तीरा। ता गुड़िसु दीर्घ ती, डा गुड़िसु डी तीडी। दा गुड़िसु दीर्घ दी न दीना। दा गुड़िसु दीर्घ दी, पा तलकट्टु पा दीपा। दा गुड़िसु दीर्घ दी पा इली पा दीपा वा। ला गुड़िसु ली दीपावली। धा गुड़िसु दीर्घ धी रा धीरा। ना गुड़िसु दीर्घ नी, राकुंबुरु नीरू। ना गुड़िसु दीर्घ नी, ला गुड़िसु ली नीली। ना गुड़िसु दीर्घ नी, नाकुंबुनु नीनु। ना गुड़िसु दीर्घ नी, ता गुड़िसु ती नीति। ना गुड़िसु दीर्घ नी, रा इली रा नीरा, वा तलकट्टु वा नीरावा। रा गुड़िसु री नीरावरी। पा गुड़िसु दीर्घ पी ना पीना। पा गुड़िसु दीर्घ पी, ठा तलकट्टु ठा पीठा। बा गुड़िसु दीर्घ बी गा, तलकट्टु गा बीगा। बा गुड़िसु दीर्घ बी, जा तलकट्टु जा बीजा। बा गुड़िसु दीर्घ बी, रा तलकट्टु रा बीरा। बा गुड़िसु दीर्घ बी, दा गुड़िसु दी बीदी। भा गुड़िसु दीर्घ भी, ता गुड़िसु ती भीति। भा गुड़िसु दीर्घ भी, मा तलकट्टु मा भीमा। मा गुड़िसु दीर्घ मी, रा इली रा मीरा। मा गुड़िसु दीर्घ मी, ना इली ना मीना। रा गुड़िसु दीर्घ री, ता गुड़िसु ती रीति। ला गुड़िसु दीर्घ ली, ला इली ला लीला। ला गुड़िसु दीर्घ ली, ला इली ला लीला वा। ता गुड़िसु ती लीलावती। वा गुड़िसु दीर्घ वी, रा तलकट्टु रा वीरा। वा गुड़िसु दीर्घ वी, ना इली ना वीणा। इसी तरह शे गुड़िसु दीर्घ शी, ला इली ला शीला। शे गुड़िसु दीर्घ शी, ता तलकट्टु ता शीता। सा गुड़िसु दीर्घ सी, ना तलकट्टु ना सीना।
सा गुड़सु दीर्घ सीमा, सीमा, सा गुड़सु दीर्घ सी, ता इड़ी ता, सीता। ओके, तो ये हिज्जे के साथ ऐसा पढ़ते हैं, बिना हिज्जे के कैसे पढ़ना, बिना हिज्जे के कैसे पढ़ना हमें अब पढ़ेंगे। ओके, तो बिना हिज्जे के इस तरह से, कीली, कीरुति, गीता, गी जगह, चीला, चीटी, चीना, जीवा, जीता, जीवना, टी, ठीवी, तीरा, तीड़ी, दीना, दीपा, दीपावली, धीरा, नीरू, नीली, नीनू, नीति, नीरावरी, पीना, पीठा, बीगा, बीजा, बीरा, बीदी, भीति, भीमा, मीरा, मीना, रीति, लीला, लीलावती, वीरा, वीणा, शीला, शीता, सीना, सीमा, सीता। ओके, तो इनको कहते हैं जो ये गुड़िसु दीर्घ अक्षरಗಳು और गुड़िसु दीर्घ के पदಗಳು जो है हम अब सीखे। गुड़िसु दीर्घ अक्षरಗಳು और गुड़िसु दीर्घ पदಗಳು अब सीखे। अब टा वर्ग का का गुणिता पिछले क्लास में सिखाया था, तो उसके आगे वाला जो है का गुणिता आज हमें सीखेंगे। टा वर्ग हुआ, टा के बाद कौन सा वर्ग आता बच्चों? हाँ, ता वर्ग का आता है, का गुणिता नहीं। तो ता वर्ग का का गुणिता आज हमें सीखेंगे। का गुणिता ता वर्ग, का गुणिता ता वर्ग के, यानी ता के लाइन में जो आती हुर्फा उनके का गुणिता। सो ता, कलकट्टू ता, ता तलकट्टू ता, ता इड़ी ता, ता गुड़िसु ती, ता गुड़िसु दीर्घ ती, ता ಕೊಂಬು तु, ता ಕೊಂಬು इड़ी तू, ता वट्रसुಳಿ त्रु, ता एत्वा ते, ता एत्वा दीर्घ ते, ता ऐत्वा तै, ता ओत्वा तो, ता ओत्वा दीर्घ तो, ता औत्वा तौ, ता 1 0 तम, ता 2 0 तह। अब बिना हिज्जे के कैसे पढ़ना? त, ता, ति, ती, तु, तू, त्रु, ते, ते, तै, तो, तौ, तम, तह। अब था वाला हुर्फ, था हुर्फ का गुणिता, था तलकट्टू था, था इड़ी था, था गुड़सु थी, था गुड़सु दीर्घ थी, था ಕೊಂಬು थु, था ಕೊಂಬು इड़ी थू, था वट्रसुಳಿ थ्रु, था एत्वा थे, था एत्वा दीर्घ थे, था ऐत्वा थै, था ओत्वा थो, था ओत्वा दीर्घ थो, था औत्वा थौ, था 1 0 थम, था 2 0 तह। ओके, इस तरह से ता का गुणिता, फिर था का गुणिता इस तरह से लिखते हैं। और बिना हिज्जे के कैसा पढ़ना देखो, थ, थ, थी, थी, थु, थू, थ्रु, थे, थे, थै, थो, थो, थौ, थम, तह। ओके, इस तरह से ता वर्ग में ता और था सिखाया। अब उसका आगे वाला हुर्फ का गुणिता। आगे कौन सा आता तुम्हें बोलो बच्चों? हाँ, दा वाला हुर्फ, दा तलकट्टू दा, दा इड़ी दा, दा को इड़ी लगाए तो बन गया दा, दा गुड़िसु दी, दा को गुड़िसु लगाए तो बन गया दी, दा गुड़िसु दीर्घ दी, दा को गुड़िसु दीर्घ लगाए तो बन गया दी, दा ಕೊಂಬು दू, दा को ಕೊಂಬು दिए तो बन गया दू, दा ಕೊಂಬು इड़ी दू, दा को ಕೊಂಬು इड़ी लगाए तो बन गया दू, दा वट्रसुಳಿ द्रु, दा को वट्रसुಳಿ दे तो बन गया द्रु, दा एत्वा दे, दा
एत्वा दीर्घ दे, दा को एत्वा दीर्घ दे तो बने दे, दा ऐत्वा दई, दा को ऐत्वा दे तो बन गया दई, दा ओत्वा दो, दा को ओत्वा दे तो बन गया दो, दा ओत्वा दीर्घ दो, दा को ओत्वा दीर्घ दे तो बन गया दो, दा औत्वा दो, दा को औत्वा दिए तो बन गया दो, दा उन सोन्ने दम, दा एरड सोन्ने दह। अब दा के बाद कौन सा आता बच्चों, तुम्हें बोलो धा, धा तलकट्टू धा, धा इली धा, धा गुड़िसु धी, धा गुड़िसु दीर्घ धी, धा कोंबू धू, धा कोंबू इली धू, धा वट्रसुळी ध्रू, धा एत्वा धे, धा एत्वा दीर्घ धे, धा ऐत्वा धै, धा ओत्वा धो, धा ओत्वा दीर्घ धो, धा औत्वा धौ, धा वन सोन्ने धम, धा एरड सोन्ने दहा। ओके, इस तरह से पढ़ते हैं। अब बिना हिजे के साथ द, दी, दी, दू, दू, द्रू, दे। तो मैं रिपीट करते हैं ना बच्चों, दे, दे ये है दे, दई, दो, 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 दम, दहा। उसके बाद ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्रू, धे, धे, दई, दो, धो, दो, धम, दहा। अब उसी के बाद ना का गुणिता, न तलकट्टू न इली न गुड़िसु नी, न गुड़िसु दीर्घ नी, न कोंबू नु, न कोंबू इली नु, न वट्रसुळी नृ, न एत्वा ने, न एत्वा दीर्घ ने, न ऐत्वा नै, न ओत्वा नो, न ओत्वा दीर्घ नो, न औत्वा नौ, न वन सोन्ने नाम, न एरड सोन्ने नह। अब बिना हिजे कैसे पढ़ना, न, ना, नी, नी, नु, नु, नृ, ने, ने, नै, नो, नो, नौ, नम, नह। ओके, तो इस तरह से ता वर्ग का मैं का गुणिता सिखाया। अब ता वर्ग के बाद हमें गुणिसु दीर्घ अक्षरಗಳು ಪದಗಳು भी सीखे। अब तो है ಕೊಂಬು ಪದಗಳು और अक्षरಗಳು सीखेंगे। ओके, ಕೊಂಬು ಪದಗಳು और अक्षरಗಳು अब हमें सीखेंगे। वन मिनट बच्चों, तो ಕೊಂಬು ಅಕ್ಷರಗಳು सीखेंगे। अब हमें गुड़िसु दीर्घ हुआ ಕೊಂಬು ಅಕ್ಷರಗಳು और ಪದಗಳು। तो आगे का चैप्टर है ಕೊಂಬು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು, वो अब हमें सीखेंगे बच्चों। 1 मिनट, ये टाइम ले रहा है आने के लिए। हाँ,
तो ಕೊಂಬು ಅಕ್ಷರಗಳು ऊपर देख सकती हैं, वो जो है ಕೊಂಬು ಅಕ್ಷರಗಳು ऊपर का, ओके। उसके पदಗಳು है नीचे हैं, तो ಕೊಂಬು ಅಕ್ಷರಗಳು देखो ऊपर है, तो पूरे हर एक को ಕೊಂಬು देना तुम्हें, ओके। हर एक को ಕೊಂಬು देना पड़ता है। तो ಕೊಂಬು अक्षरಗಳು बोलते हैं ऊपर वाले हुर्फा, तो हर एक को ಕೊಂಬು देना, तो इस तरह से दिया तो उसको बोलते हैं ಕೊಂಬು। ऐसा बाजू ये ऊपर तलकट्टू लगा को बाजू ऐसा दिया तो इसे ಕೊಂಬು बोलती है। तो ಕೊಂಬು अक्षरಗಳು देखो का ಕೊಂಬು कु, रिपीट करो, खा ಕೊಂಬು खु, गा ಕೊಂಬು गु, घा ಕೊಂಬು घु, चा ಕೊಂಬು चु, छा ಕೊಂಬು छु, जा ಕೊಂಬು जु, झा ಕೊಂಬು झु, टा ಕೊಂಬು टु, ठा ಕೊಂಬು ठु, डा ಕೊಂಬು डु, ढा ಕೊಂಬು ढु, ना ಕೊಂಬು नु, ता ಕೊಂಬು तु, था ಕೊಂಬು थु, दा ಕೊಂಬು दु, धा ಕೊಂಬು धु, ना ಕೊಂಬು नु, पा ಕೊಂಬು पु, फा ಕೊಂಬು फु, बा ಕೊಂಬು पु, भा ಕೊಂಬು भु, मा ಕೊಂಬು मु, और उसके आगे का या ಕೊಂಬು यु, रा ಕೊಂಬು रू, ला ಕೊಂಬು लु, वा ಕೊಂಬು वु, शे ಕೊಂಬು शु, शा ಕೊಂಬು शु, सा ಕೊಂಬು सु, हा ಕೊಂಬು हु, ला ಕೊಂಬು लु। अब बिना हिज्जे के कैसा पढ़ना, कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठू, डू, ढू, नु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, वु, शु, शु, सु, हु, लु। इस तरह से पढ़ना है, ओके। अब ಕೊಂಬು के हुर्फा होंगे, ಕೊಂಬು वाले पदಗಳು, ಕೊಂಬು पदಗಳು, ಕೊಂಬು वाले रवा, ಕೊಂಬು को तो ऊपर तलकट लगा बाजू ऐसा दिए तो ಕೊಂಬು, तो जब पढ़ते हैं तो ऊ का आवाज़ आना, हर हुर्फ में आखिरी में ऊ का आवाज़ आना, ओके। जैसे कि कु, खु, देखो का को ಕೊಂಬು लगाए कु बन गया, खा को ಕೊಂಬು लगाए खु बन गया, गा को ಕೊಂಬು लगाए गु बन गया, है नहीं। उसी तरह पूरे ಕೊಂಬು वाले हुर्फा इकट्ठा एक तरफ लिखो सो में। अब इन्हीं के हुर्फा का जो है इस्तेमाल करते हुए अब हमें जो है रवा बनाएंगे, ओके। हाँ, अब देखो यहाँ से का ಕೊಂಬು कु, जा तलकट्टू जा, कुजा, का ಕೊಂಬು कु, ला कुला, का ಕೊಂಬು कु, शे तलकट्टू शा, कुशा, ला तलकट्टू ला, कुशला, का ಕೊಂಬು कु, नागुड़सू नी, कुणी, ता तलकट्टू ता, कुणीता, का ಕೊಂಬು कु, सागुड़सू सी, कुसी, ता तलकट्टू ता, कुसीता, खा ಕೊಂಬು खु, शागुड़सू शी, खुशी, मा तलकट्टू मा, गा ಕೊಂಬು गु, मगु, ना, गा ಕೊಂಬು गु, नगु, हा इड़ी हा, गा ಕೊಂಬು गु, हागु, गा ಕೊಂಬು गु, रागुड़सू री, गुरी, गा ಕೊಂಬು गु, नागुड़सू नी, गुणी, सा ಕೊಂಬು सु, गुणीसु, ल, घा ಕೊಂಬು घु, लघु, रा इड़ी रा, घा ಕೊಂಬು घु, राघु, चा इड़ी चा, चा ಕೊಂಬು चु, चाचू, बा इड़ी बा, चा ಕೊಂಬು चु, बाचू, गा गुड़सू दीर्घा गी, चा ಕೊಂಬು चु, गीचू, गा इड़ी गा, जा ಕೊಂಬು जु, गाजू, रा इड़ी रा, जा ಕೊಂಬು जु, राजू, रा ಕೊಂಬು रू, जा ಕೊಂಬು जु, रुजू, ई, जा ಕೊಂಬು जु, ईजू, घा इड़ी घा, टा ಕೊಂಬು टू, घाटू, सा इड़ी सा, टा ಕೊಂಬು टू, साटू, ला इड़ी ला, डा ಕೊಂಬು डू, लाडू, का इड़ी का, डा ಕೊಂಬು डू, काडू, ना इड़ी ना, डा ಕೊಂಬು डू, नाडू, गा ಕೊಂಬು गु, डा ಕೊಂಬು डू, गुडू, गा ಕೊಂಬು गु, गुडुगु, का इड़ी का, ना ಕೊಂಬು नु, काणू, ओके। अब बिना हिज्जे के दो लाइन कैसे पढ़ना, कु जा, कुजा, कुला, कुला, कुशला, कुशला, कुनीता, कुणीता, कुसीता, कुसीता, खुशी, खुशी, मगु, मगु, नगु, नगु, हागु, हागु, गुरी, गुरी, गुणीसु, गुणीसु, लघु, लघु, राघु, राघु, चाचू, चाचू, बाचू, बाचू, गीचू, गीचू, गाजू, गाजू, राजू, राजू, रुजू, रुजू,
ईजु ईजु, घाटू घाटू, साटू साटू, लाडू लाडू, काडू काडू, नाडू नाडू, गुडू गु गुडुगु, कानू कानू, मातू। अब ये विदाउट स्पेलिंग ही तुम ना पढ़ा रहा हूँ, 2 लाइन तुम ना समझा को, एटलीस्ट 2 लाइन्स तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना कि 2 लाइन में तुम ना 2 लाइन तुम ना बिना देखे लिखने पढ़ने आ गया तो बस, बिना देखे लिखने और देखकर पढ़ने आ गया तो उतना भी बस। लेकिन मैं मैक्सिमम जितना हो सकते उतना वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, 2 से 3 लाइन तुम ना बिना देखे लिखने आना। हर इतने रोज़ पढ़ा रहा हूँ, 4-4 5-5 रोज़ वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, रोज़ का तो एक रो उस तरह के 5-6 रो तुमने कम से कम जो है 2 से 3 रवा का तो लाइन्स, 2 से 3 रोज़ यानी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इतने वर्ड्स तुम ना बिना देखे लिखने और पढ़ने आ जाना। हर दिन क्या करना, एक चैप्टर उठा लेना। ओके, उनको तुम्हें लिखना, एक वर्ड को 5 10 टाइम्स लिख को प्रैक्टिस करना। अगले क्लास अगेन डिक्टेशन और उसको देख कर पढ़ना, हुर्फों को और वर्ड्स को, और बिना देखे उसको लिखना। इस तरह से हर एक दिन एक चैप्टर सीखते हुए जाओ। अब बिना हिज्जे के यहाँ से मातू, तू टी तुटी, तू दी तुदी, तुरी तुरी, तुमुला, कादू कादू, ओदू, ऐदू, ऊदू, मधु, नानू, भानु, मीनू, नुनुपु, पापू, बापू, चीपू, पुरी, बाबू, बुगुरी, भुजा, रामू, शामू, मुरी, मुनिया, युवका, युवती, करू, जारू, नीरू, हालू, बालू, मालू, कीलू, नवीलू, काऊ, हाऊ, माऊ, शिवू। इसी तरह सुली, सुनीता, हुलू, हुसी, हुली, राहू, कालू, बालू, येळू। ओके, ये सभी जो है कोंबू अक्षरಗಳು और कोंबू वाले वर्ड्स, कोंबू वर्ड्स विथ स्पेलिंग और विदाउट स्पेलिंग भी पढ़ा है। अब डायरेक्ट जो है रवा किस तरह से पढ़ना, पदಗಳು का तो रवांश नहीं, कोंबू पदಗಳು, कोंबू वाले रवा अब बिना हिज्जे के कैसे पढ़ना, डायरेक्ट वर्ड पूरा रवा पढ़ना। देखो तो मैं एक बार बोल दूं तो मैं 3 बार रिपीट करना उसे। कुजा, कुला, कुशला, कुनीता, कुसिता, खुशी, मगु, नगु, हागु, गुरी, गुणिसु, लघु, राघु, चाचू, बाचू, गीचू, गाजू, राजू, रुजू, ईजू, घाटू, साटू, लाडू, काडू, नाडू, गुडुगु, कानू, मातू, तुटी, तुदी, तुरी, तुमुला, कादू, ओदू, ऐदू, ऊदू, मधु, नानू, भानु, मीनू, देन नुनुपु, पापू, बापू, चीपू, पुरी, बाबू, बुगुरी, भुजा, रामू, शामू, मुरी, मुनि, मुनिया,
युवक, युवती, करू, जारू, नीरू, हालू, बालू, मालू, कीलू, नविलू, काऊ, हाऊ, माऊ, शिवू, सुಳಿ, सुनीता, हुಳು, हुसी, हुली, राहु, काಳು, बाळू, ಏಳು, इसको कहते हैं ಕೊಂಬು ಪದಗಳು, एक्सक्यूज मी। तो ಕೊಂಬು ಪದಗಳು इस तरह से तुम्हें लिखना है और पढ़कर जो है प्रैक्टिस करना। तो एक दिन तलकट्टु अक्षरಗಳು पदಗಳು एक दिन तुम्हें लिखो और उसको हर वर्ड्स को एक 5 to 10 टाइम्स लिखो, प्रैक्टिस करो। अगले दिन उसको डिक्टेशन लिखो और दूसरे दिन आओ इಳಿ अक्षरಗಳು और इಳಿ पदಗಳು और 4 लाइन कागुणित। इसको जो है कुछ वर्ड्स को डिक्टेशन दियो, ओके, बिना देखे लिखना है, बाद में फिर पढ़ना है। अगले दिन आदि अगेन गुडिसु अक्षरಗಳು और पदಗಳು और 4 लाइन कागुणित। उसी तरह गुडिसु दीर्घ अक्षरಗಳು पदಗಳು और एक दिन, इसी तरह ಕೊಂಬು अक्षरಗಳು पदಗಳು और एक दिन। सारा अब जितना भी एक क्लास में पढ़ा रहा हो उतना पूरा एक ही दिन सीखोगे और बनेंगे। इसको तुम्हें एक क्लास में जो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें 3-4 क्लास में सीखो, नो प्रॉब्लम, ओके। और इतने वर्ड्स पढ़ा है, इतने पूरे वर्ड्स नहीं हुआ तुम्हें 3 रोज टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, जो 3-3 रोज तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करो। पूरे 6 रोज 7 रोज पढ़ा रहा हूँ, जो एबिलिटी है पूरे वर्ड्स लिख को प्रैक्टिस कर लियो। नहीं होता तो तुम इसमें का आधा 3 रोज हर एक में का पदಗಳು में का रवाओं में का 3-3 लाइन तुम ना बिना देखे लिखने आना, ओके। डिक्टेट करे तो लिखना, क्यों तो तुम्हें वो 10-10 बार लिख को प्रैक्टिस कर रहे थे तो तुम ना डिक्टेशन दिए तो आ जाता है। तो उस तरह से तुम्हें लिखना प्रैक्टिस करे तो ईजिली तुम ना जो है कन्नड़ा तुम ना रीडिंग करने, राइटिंग करने, है ना, और उन्होंने बोल रही सो थोड़ा थोड़ा तुम ना समझ, ऐसा नहीं पूरा तुम ना PhD डालते नहीं, तुम ना कुछ हद तक जो है जो पढ़ने लिखने से नहीं आ रहा है उनको पढ़ना लिखना आ जाता है। ये मकसद है, इसके वास्ते जो है मैं ये कोर्स करा रहा हूँ, तुम ना बेसिक कोर्स करा रहा हूँ, ओके। तो ये हुआ, इसके बाद हमें अगला वाला सबक उसके तरफ जाएंगे। ಕೊಂಬು अक्षरಗಳು हुआ, ओके, और ಕೊಂಬು पदಗಳು भी हुआ। अब उसके बाद कौन सा है, ಕೊಂಬು दीर्घ अक्षरಗಳು आता है, ओके। तो ಕೊಂಬು दीर्घ अक्षरಗಳು अब पढ़ेंगे हमें। ಕೊಂಬು दीर्घ अक्षरಗಳು तो टाइम लेता है थोड़ा ज़रा। ಕೊಂಬಿನ ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರಗಳು और ಪದಗಳು। ಕೊಂಬಿನ ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರಗಳು और ಪದಗಳು। 1 मिनट। ಕೊಂಬಿನ ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರಗಳು। ಕೊಂಬಿನ दीर्घ अक्षरಗಳು, ये आज हमें प्रैक्टिस करेंगे, ओके। ಕೊಂಬಿನ दीर्घ अक्षरಗಳು और पदಗಳು भी, 2 भी हैं, ಕೊಂಬಿನ दीर्घ अक्षरಗಳು और पदಗಳು। तो आज सिर्फ हमें ಕೊಂಬಿನ दीर्घ अक्षरಗಳು ये क्लास में सीखेंगे। उसके बाद अगेन हमें रिवाइज कर को जो है आगे की तरफ जाएंगे। तो अब अगला क्लास में तुम्हें एक दिन पूरा ಕೊಂಬು अक्षरಗಳು पदಗಳು लिख को प्रैक्टिस करें, डिक्टेशन होगा। तो और एक क्लास में आती तुम्हें ಕೊಂಬು दीर्घ अक्षरಗಳು या ಕೊಂಬು ಇಳಿ अक्षरಗಳು और उसके रवा, ओके। इधर इसे दीर्घ भी बोल सकते हैं, इधर इसे इಳಿ भी बोल सकते हैं तुम्हें। ಕೊಂಬು ಇಳಿ अक्षरಗಳು और ಕೊಂಬು दीर्घ अक्षरಗಳು 2 भी बोलते हैं। कर्नाटक में कुछ साइड जो है ಕೊಂಬಿನ ಇಳಿ अक्षरಗಳು बोलती हैं, कुछ साइड जो है ಕೊಂಬಿನ दीर्घ अक्षरಗಳು बोलती हैं। तो इसे क्या होता है, हर हरूफ को ऐसा आगे लगता है। जैसे देखो का है,
काकू हमें पिछली क्लास में सीखे कोम्बू दिए, का कोम्बू कुआ, काकू अब कोम्बू भी दिए फिर इली भी लगाए तो बन गया कोम्बू इली, का कोम्बू इली कू। ओके, अब समझो खा है, खा को हमने सिर्फ ऐसा लगाया तो खा कोम्बू खू हुआ। अब उसे क्या हो रहा है, कोम्बू भी लगा साथ में इली भी लगा तो बन गया कोम्बू इली, कोम्बी ना इली, खा कोम्बू इली खू, का कोम्बू इली कू करके। ओके, तो कोम्बू इली का निशान ऐसा आता है, तो इसमें ऊ का आवाज़ आना, आखिरी में हुरुफ में कौन सा आवाज़ आना, ऊ का आवाज़ आना। ओके, तो ಕೊಂಬಿನ ಇಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಕೊಂಬು ಇಳಿಕೆ ಹುರುಫಾ, ಕೊಂಬಿನ ಇಳಿ अक्षरಗಳು, बोलो बच्चों, ಕೊಂಬಿನ ಇಳಿ अक्षरಗಳು। ओके, तो कोम्बू इड़ी ऐसा लगाते हैं, का कोम्बू इड़ी कू, ख कोम्बू इड़ी खू, गा कोम्बू इड़ी गू, घा कोम्बू इड़ी घू, चा कोम्बू इड़ी चू, छ कोम्बू इड़ी छू, जा कोम्बू इड़ी जू, झा कोम्बू इड़ी झू, टा कोम्बू इड़ी टू, डा ठा मिस होगा यहाँ पे, ठा कोम्बू इड़ी ठू, डा कोम्बू इड़ी डू, ढा कोम्बू इड़ी ढू, ना कोम्बू इड़ी नू, ता कोम्बू इड़ी तू, था कोम्बू इड़ी थू, दा कोम्बू इड़ी दू, धा कोम्बू इड़ी धू, ना कोम्बू इड़ी नू, पा कोम्बू इड़ी पू, बा फा एक मिस है, फा कोम्बू इड़ी फू आना, उसके बाद बा कोम्बू इड़ी बू, भा कोम्बू इड़ी भू, मा कोम्बू इड़ी मू, या कोम्बू इड़ी यू, रा कोम्बू इड़ी रू, ला कोम्बू इड़ी लू, वा कोम्बू इड़ी वू, शे कोम्बू इड़ी शू, शा कोम्बू इड़ी शू, सा कोम्बू इड़ी सू, हा कोम्बू इड़ी हू, ला कोम्बू इड़ी लू। तो इन हुरुफों को डायरेक्टली कैसे पढ़ना, ಕೊಂಬಿನ दीर्घ और ಕೊಂಬು ಇಳಿ अक्षरಗಳು, तो कू खू, ऊ का आवाज आना, गू घू, चू छू, जू झू, टू ठू, डू ढू, नू। क्या उसके बाद तू थू, दू धू, नू, पू, बू, भू, मू। देखो हर एक में ऊ का आवाज़ आ रहा, खींच को पढ़ने वाला ऊ वाला साउंड आना हर एक हुरुफ में। ओके, उसके बाद यू, रू, लू, वू, शू, शू, सू, हू, लू। इसी तरह से लिखना और पढ़ना तुम्हें। ओके, तो तुम्हें इसके बाद ಕೊಂಬು ಇಳಿ ಪದಗಳು आता है, ಕೊಂಬು ಇಳಿ अक्षरಗಳು के बाद ಕೊಂಬು ಇಳಿ पदಗಳು आता है, वो सभी हमें अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो तुम्हें पूरा भी जितना भी आज की क्लास में पढ़ा पूरा एक ही दिन सीखना कर को नहीं है, तुम्हें हर एक दिन ಇಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು सीखो और कागुणित सीखो। ओके, 4 लाइन कागुणित, अगले दिन आओ ಇಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು और 4 लाइन कागुणित, और एक दिन आओ ಗುಡಿಸು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು और 4 लाइन कागुणित। ओके, और एक दिन आओ ಕೊಂಬು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪದಗಳು, और एक दिन आओ ಕೊಂಬು ಇಳಿ अक्षरಗಳು ಪದಗಳು और कागुणित। साथ में उसके कम से कम 3 रोज जो है डिक्टेशन लिखना, तुम्हें बिना देखे टीचर या तुम्हारे फ्रेंड्स का ऐसे डिक्टेट करा लेना, तुम्हें बिना देखे लिखना उसको। ओके, और ये पूरे भी वर्ड्स ना देख को पढ़ने आना, नहीं होता है तो एटलीस्ट 3 रोज, एक 3 रो, पूरे रो नहीं तो भी 3 रो वर्ड्स हर एक में, इली में, तलकट्टू में, इली में, गुड़िसु दीर्घ में, ಕೊಂಬು अक्षरಗಳು। मैं ज़्यादा वर्ड्स दे रहा हूँ, तुम्हें पूरे वर्ड्स नहीं हुआ तो 1-2 रो 3 रो वर्ड्स तो भी प्रिपेयर होते जाओ। नथिंग एंड समथिंग तुम ना जो है जो 0 लेवल में है उन्हें कुछ तो भी आ जाता कन्नड़ा में। ओके, ऐसा 0 लेवल पे तुम्हें नहीं रहते, और जो ज़रा 0 लेवल से ऊपर ही अभी भी तुम ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, पढ़ने रीडिंग नहीं आ रहा है, राइटिंग नहीं आ रहा है, उन्होंने पूरे मेले पार्ट 1 से जो बेसिक क्लास में करा रहा हूँ ये पूरे पार्ट्स और आने वाले पार्ट्स भी तुम्हें देखते रहो। तुम्हारा जो सीखे थोड़ा बहुत उनको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है, नॉलेज गेन होता है, और कौन सा हुरुफ किस तरह से पढ़ना, रवा कैसा पढ़ना। मेन जो ये बेसिक क्लास तुम्हारा रीडिंग राइटिंग आने देकर को मैं फोकस कर डाल रहा हूँ, ज़्यादा मीनिंग से ज़्यादा तुम्हारा लिखना पढ़ना नहीं आता अगर को है ना, तो उनको लिखना पढ़ना तो भी आ जाना। ओके, और थोड़ा बहुत समझ भी आ जाना। तो इसके वास्ते तो सिंपल वर्ड्स के मीनिंग के साथ समझाया, तो इनको सभी थोड़ा मीनिंगलेस समझा रहा हूँ, क्योंकि
तुम ना पूरे भी मीनिंग 26 बोले रहा तो कन्फ्यूजन होता है अगर को। ओके, तो तुम ना कम से कम जो है रीडिंग राइटिंग आ जाना, बिना देखे लिखने पढ़ने आ जाना, उसके वजह से एक थीम करके मैं करा रहा हूँ। तो अगले क्लास में हमें एक बार दोबारा ಕೊಂಬಿನ ಇಳಿ दीर्घ अक्षरಗಳು और पद रिवाइज करा को ಕೊಂಬಿನ दीर्घ या ಕೊಂಬಿನ ಇಳಿ पदಗಳು हमें पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके।